अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, आज मैं जो है वो डिटेल के साथ इस टॉपिक को कवर करूँगा कि आप लोग जो है वो किस तरह सऊदीया से बैठकर जो है यूएसए के अंदर अपना जो है वो एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर। 5000 10,000 20,000 अगर आप जो है वो अपना बिज़नेस बनाना चाहते हैं प्रॉफिट मार्जिन के लिहाज से और साइड इनकम जो है वो अगर आप जनरेट करना चाह रहे हैं अमेज़न के बिज़नेस से, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सऊदीया के अंदर बैठकर, क्योंकि एक बेस्ट लोकेशन है काम करने के लिए, और आप जो है वो यूएसए के अंदर अपना बिज़नेस बना सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम लोग समझते हैं कि हमें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, और बहुत ज़्यादा जो है हमें टेक्निकल चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हमारे लिए इंग्लिश का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ें नहीं है, अगर हम जो है वो अच्छे तरीके से इनकी जो है वो अमेज़न की वर्किंग को अगर अच्छे से जो है वो समझ लेते हैं, तो आपके लिए बिज़नेस करना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये फिज़िकल ही बिज़नेस की तरह है, लेकिन ये चीज़ें सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती हैं ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ। ऑनलाइन ही आपकी शॉप है, ऑनलाइन आप परचेज़ करते हैं और बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसी तरह काम करती हैं। अब सऊदीया की लोकेशन के अंदर अगर हम सऊदीया की वर्किंग के ऊपर बात करें, तो एक तो लोकेशन भी बेस्ट है, पेमेंट गेटवे भी बेस्ट है पड़े, और बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा आसान रहता है जो लोग सऊदीया के अंदर अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग सऊदीया के अंदर नहीं है, उन लोगों के लिए बिज़नेस जो है वो सही नहीं रहता। अगर आप इंडिया से हैं, अगर आप पाकिस्तान से, अगर आप बांग्लादेश से, नेपाल से हैं, या फिर साउथ एशिया की किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप अवेलेबल हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप जो है वो अपना बिज़नेस कर सकते हो। यूरोप के अंदर हैं, या फिर आप जो है वो किसी भी डिफरेंट वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के अंदर हैं, तो आप अमेज़न के ऊपर जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो यूएसए मार्केट के अंदर, और एक साइड इनकम जो है वो अगर आप जनरेट करना चाहो, आप अपने लिहाज से, अपने बिज़नेस के लिहाज से आप जो है वो जनरेट कर सकते हो। आज के टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे कि आप लोग किस तरह जो है वो 2025 के अंदर जो है वो ड्रॉप शिपिंग को आप स्टार्ट ले सकते हो। क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, किस तरह बिज़नेस चलेगा, और हम किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्राइटेरिया कौन सा है, बड़ा पेमेंट गेटवे कौन से रहेंगे, सप्लायर हमारे पास कौन से बेस्ट सप्लायर काम कर सकते हैं, और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट शिपमेंट कौन से यूज़ होती हैं, और बाकी हज़ारों जो प्रॉब्लम जो कि आप जो है वो एक-एक वीडियो के अंदर जो है वो देखते हैं कि भई हमें हमारी प्रॉब्लम को कोई सॉल्व कर दे, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखने को मिलती हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि सऊदीया बिज़नेस जो है वो किस तरह काम करता है। अगर हम सऊदीया के अंदर मौजूद हों, या फिर वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के अंदर हम मौजूद हों, तो यूएसए के अंदर किस तरह जो है हम बिज़नेस कर सकते हैं, एक आसान लफ्ज़ों के अंदर, आसान क्राइटेरिया के साथ हम चीज़ें सारी की सारी जो है वो समझेंगे। अब सबसे पहली जो बात है वो ड्रॉप शिपिंग के ऊपर जो है वो 2025 के अंदर किस तरह काम करती है। पहले ड्रॉप शिपिंग के अंदर समझ लें कि ड्रॉप शिपिंग का जो मॉडल है वो थर्ड पार्टी सोर्स के थ्रू भी पूरा हो जाता है। अगर आप जो है वो अमेज़न के अंदर जो है वो खुद से शिपमेंट करते हैं, अगर आप थर्ड पार्टी सर्विसेज़ को यूज़ करते हैं, या फिर आप जो है वो खुद इस चीज़ को खुद हैंडल कर लेते हैं पर यूनिट के ऊपर, क्योंकि आप जैसे ही अमेज़न के ऊपर जो है वो क्राइटेरिया इस तरह काम करता है कि अगर आपने जो है वो फुलफिलमेंट अमेज़न की नहीं यूज़ करनी, अगर आप खुद करते हो, तो वो एफबीएम मॉडल के अंदर भी आती है और वो ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस के अंदर भी आ जाती है। तो वो क्राइटेरिया आपने देखना होता है कि भाई मुझे किस तरह जो है वो काम करना है। अगर आप किसी का वेयरहाउस यूज़ करना चाहते हैं, आप वेयरहाउस को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप खुद डायरेक्टली जो है वो इन सब चीज़ों के अंदर हैंडल करते हैं, वर्किंग करते हैं, तो आप खुद भी आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं। आप उसको जो है वो वर्किंग को कंटिन्यू रख सकते हो। लेकिन इसके अंदर बेस्ट वे क्या है कि आप सबसे पहले ऑर्डर जनरेट कर लेते हो एफबीए मॉडल के अंदर। ऑर्डर जैसे ही आपके पास आता है, आपको कन्फर्मेशन हो जाती है, मुझे इसके अंदर जो है वो 50% का प्रॉफिट है, 20% का, 30% का, 80% का, 100 का, 200 का, 300 का, जितना भी आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है वो देखने को मिल रहा होता है अपने बिज़नेस के अंदर, उसके बाद उसी लिहाज से आप पर यूनिट को जो है वो कस्टमर तक डिलीवर करते हैं। अगर आप पर यूनिट के लिहाज से चलना चाहो, या कुछ क्वांटिटी बाय करके वेयरहाउस में रखना चाहो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इन सब चीज़ों के अंदर हमारे पास जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है अमेज़न सेलर सेंटर। जब तक हमारे पास ये नहीं है, तो आप जो है वो अपने बिज़नेस को स्टार्ट नहीं ले सकते, ना ही अपनी जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ना ही आप जो है वो किसी भी प्रोडक्ट जो कि यूएसए मार्केट के अंदर अमेज़न के अंदर इस टाइम करंटली अवेलेबल है, ना आप उसको जो है वो लाइव कर सकते हो, ना मीटू कर सकते हो, ना लिस्टिंग क्रिएशन कर सकते हो, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। जस्ट amazon.com के ऊपर आकर आप जो है वो रिसर्च कर सकते हो, प्रोडक्ट्स को देख सकते हो, ना बिज़नेस कर सकते हो, ना प्रॉफ़िट निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपके पास जो है वो अमेज़न का अकाउंट इस टाइम जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो जब तक आपके पास अमेज़न का अकाउंट अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते इन सब चीज़ों के अंदर। तो पहला क्राइटेरिया हमारे पास जो अमेज़न सेलर सेंट्रल का फुलफ़िल करने के लिए है, वो हमारे पास इसके ऊपर भी बैकएंड के ऊपर जो स्टोरी है, वो एलएलसी से पूरी होती है। अब यूएसए के अंदर बिज़नेस करने के लिए आज के टाइम के अंदर जब तक हमारे पास एलएलसी नहीं है, तो हम जो है वो अपने बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आपने करना हो, आप ले सकते हो एज़ अ इंडिविजुअल, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है? जब तक आपके पास एलएलसी नहीं है। अगर आपके पास एलएलसी नहीं है, तो आप जो है वो सबसे पहले एलएलसी अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट को विज़िट कर लें, अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करें, अपनी जो है वो एलएलसी क्रिएशन करवा लें, ठीक है? बेस्ट वे है, आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, और वेबसाइट के ऊपर भी जो है वो कॉन्टैक्ट आप करके लाइव चैट से आप जो है, टीम भी अवेलेबल होती है, अक्सर मैं भी अवेलेबल होता हूँ, आपको जो है वो डिटेल के साथ गाइड कर दिया जाता है। आप अपनी कंपनी को ओपन करते हैं, कंपनी कंपनी के बिहाफ के ऊपर आप जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद जो है वो आप चीज़ें देखेंगे।
और क्रिएशन के हवाले से भी मैंने जो है वो डिटेल के साथ चीज़ें बताई हुई हैं। यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, एज़ अ इंडिविजुअल कोई डॉक्यूमेंट्स जो है आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा नहीं यूज़ होंगे, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। आप मत जाओ उसके अंदर। जब तक आपका बिज़नेस, आपका आईएएन नंबर, आपके बिज़नेस और आपके नंबर्स, ईच एंड एवरीथिंग जब तक आपके पास जो है फुलफिल नहीं है, आपका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है, तो रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जो है इसके अलावा जो है वो अपनी वर्किंग को आप जो है वो स्टार्ट करो बिना कंपनी के। ठीक है? कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और कंपनी जब तक नहीं बनती, आप जो है वो अपने अकाउंट क्रिएशन या फिर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स देने के किसी चीज़ के अंदर अपने पर्सनल, अगर आपने जाना हो इंटरनेशनल बिज़नेस करने के लिए, तो कोई अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अगर आपने अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं, तो वो स्टॉप कर दो अपनी सारी की सारी वर्किंग को। ठीक है? कन्वर्ट जब तक अपनी कंपनी पे ना कर लो, अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर फँस जाओगे और उसके बाद नॉलेज होता नहीं है और उसके बाद अपनी प्रॉब्लम को, डिटेल को वेस्ट करके जब आते हैं, तो उससे डबल ट्रिपल प्रॉब्लम बन चुकी होती है। ठीक है? तो इन सब चीज़ों को आपने जो है वो हैंडल कर लेना। अब इसके अंदर जो है वो हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जब आपकी क्रिएशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आपका फुलफिलमेंट। वही फुलफिलमेंट की अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आप खुद हर चीज़ को मैनेज करोगे। अगर आपने अमेज़न की फुलफिलमेंट लेनी है तो आप अमेज़न की आप ले सकते हैं। कभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं खुद मैनेज नहीं कर सकता, या मुझे अच्छा लगता है अमेज़न एफबीए के साथ काम करना। हर बंदे का अपना क्राइटेरिया है। तो आप अगर एफबीए के साथ जाना चाह रहे हो तो आप एफबीए के साथ भी जा सकते हो, डिपेंड आप पे करता है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं जो कि मैंने अकाउंट क्रिएशन के अंदर बात की है, तो एज़ अ इंडिविजुअल भी आप काम करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मत जाओ उसके साथ। कोई आपको जो है वो बेनिफिट्स इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। एज़ अ प्रोफेशनल जाओ, कंपनी के साथ जाओ, कंपनी का साइन अप करो और उसके बाद ही आप डायरेक्टली डिटेल के साथ उस सब चीज़ों को जो है वो कवर अप कर सकते हो। कोई ज़्यादा डिटेल से बात करने की इस टॉपिक के ऊपर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। एज़ अ कंपनी अकाउंट ओपन करो और कंपनी के साथ ही आप जाओगे। अगर हमें जो है वो इसके अंदर ये भी चीज़, एक पॉजिटिव पॉइंट अमेज़न के बिज़नेस के अंदर देखने को मिल जाता है कि अगर हम एक अच्छे लेवल के ऊपर बिज़नेस लेके जाते हैं, क्या हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी सेल कर सकेंगे? तो इसके अंदर जो है वो अमेज़न ऑप्शन देता है कि अगर आपने वर्ल्ड वाइड अपना जो है वो अमेज़न का बिज़नेस लेके जाना है, तो आप एक ही मार्केट के अंदर रहते हुए, एक ही अकाउंट के अंदर रहते हुए, मल्टीपल अकाउंट्स को हैंडल कर सकते हो, या मल्टीपल प्रोडक्ट्स को आप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर सेल कर सकते हो। अमेज़न खुद हैंडल करेगा उस चीज़ को, ठीक है? तो अगर आपने जो है वो इन फ्यूचर, अभी नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली एक अकाउंट एक मार्केट के अंदर ओपन करेंगे और 50 मार्केट के अंदर अपने अकाउंट्स ओपन कर देंगे, ठीक है? और उसके बाद हमने जो है वो 10 कंट्रीज़ के अंदर हम अपना बैठ के बिज़नेस ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये सारी जो है वो चीज़ें स्टार्टिंग के अंदर जो है वो आपका माइंडसेट ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन बेनिफिट्स नहीं है स्टार्टिंग के अंदर अपने अकाउंट्स को लेकर इतना ज़्यादा पॉजिटिव होना। आप एक मार्केट में काम करो, मार्केट के अंदर काम करने के बाद आप जो है फ्यूचर वर्ल्ड वाइड 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, क्योंकि जब हमारे पास जो है वो चीज़ें लर्निंग के अंदर चल रही होती हैं, जो स्टूडेंट सीख रहे होते हैं, तो हम उनको जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड कर रहे होते हैं। वन टू वन ट्रेनिंग जो आप बुक करते हैं, वो इसीलिए एक लिहाज से करते हैं कि लाइव सेशन जो उसमें चल रहे होते हैं, हम आपको आपकी स्टेज के मुताबिक ही क्राइटेरिया समझा रहे होते हैं कि भाई आपने इस स्टेज के ऊपर ये करना है, आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट है, आपका इतना क्राइटेरिया, आपका ये बिज़नेस है। तो आप वन टू वन ट्रेनिंग के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें लाइव समझते हैं और लाइव समझने के बाद अपने बिज़नेस को उन स्टेप के थ्रू, प्लान ऑफ एक्शन जो आपको दिया जाता है आपकी वर्किंग के मुताबिक, कि भाई आपके यूएसए बेस्ट भी है, आपने जो है ये मॉडल आपके लिए बेस्ट है, आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो आप जो है वो डायरेक्टली इसीलिए ही वन टू वन ट्रेनिंग के अंदर जो है वो इनरोल करते हैं अपने बिज़नेस को समझने के लिए, ठीक है? बाकी यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स ओपनली जो है वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। आप किसी भी वीडियोज़ के अंदर जाकर अपनी डिटेल्स को ले सकते हैं, समझ सकते हैं और समझने के बाद अपना जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टीम से, या मैं भी अवेलेबल होता हूँ, उसके अंदर आप जो है वर्किंग को समझ सकते हो, अपने बिज़नेस को लेके चल सकते हो। वर्किंग आपके ऊपर डिपेंड करती है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेप कि भाई मुझे यूएसए मार्केट के अंदर सेलिंग करने के लिए प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगे? प्रोडक्ट्स मैं मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करवा सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, और मैं सेल क्या करूँगा? जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैंने बिज़नेस बना लिया, अकाउंट बना लिया, मैं उसके ऊपर करूँ क्या? अमेज़न अकाउंट क्रिएशन के बाद मॉडल भी चॉइस बाद में होगी। भई मेरा ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं, कंपनी बन चुकी है, अकाउंट बन चुका है, अब मुझे सेल क्या करना है? सेलिंग के लिए आपके पास एक बेस्ट वे है काम करने के लिए कि अगर आपने खुद चॉइस करनी है, ठीक है? पहले तो गाइड कर दिया जाता है अगर आप जो है वो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपको नहीं अंदाज़ा, अगर आप कुछ चीज़ें समझ रहे हैं, तो आज से फिर आप अमेज़न को जो है वो रिसर्च करना स्टार्ट कर दें। रिसर्च इसलिए करें कि हमने पहले तो हम परचेज़िंग कर रहे थे अमेज़न के ऊपर, अब से हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर सेलिंग करनी है। तो अमेज़न के ऊपर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि आपको सेल्स करने के अंदर जो है वो हेल्प करेंगी आपके बिज़नेस को। आपने कॉपी करना है किसी प्रोडक्ट को, आप कॉपी करके क्रिएशन करके आप जो अपने ब्रांड से सेल कर सकते हो। अगर आपने किसी के साथ किसी ब्रांड को रीसेल करना है, तो आप ब्रांड को रीसेल कर सकते हो, डिपेंड आप पे करता है। अब ड्रॉप शिपिंग के अंदर, एफबीए के अंदर, एफबीएम मॉडल के अंदर आप किसी का ब्रांड आप सेल करते हो। ऑलरेडी उसने मार्केट में जगह बना के रखी हुई है, आप उसके ब्रांड को सेल करते हो। अगर आपने ब्रांड ज़ीरो से स्टार्ट लेना है, तो आप जो है वो क्रिएशन करते हैं अपने ब्रांड की, मार्केट करते हैं, बिज़नेस करते हैं उसके ऊपर, वो सारी चीज़ें देखते हैं। अगर आपने सऊदीया प्रोडक्ट्स को भी सेल करना है, तो आप सऊदी आइटम्स को भी सेल कर सकते हो, या वर्ल्ड वाइड इंडिया की, पाकिस्तान की, या फिर सऊदीया, दुबई की, किसी भी कंट्री से आप बैठे हो अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर बैठकर अपनी कंट्री से शिप करवाना चाह रहे हो, आप वो वाला काम करना चाह रहे हो, वो वाला भी काम कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन मॉडल को और अपनी वर्किंग को समझना चाहिए आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद जो है वो अगर आप यूएसए मेड आइटम्स को भी सेल करना चाहो, ब्रांड्स को सेल करना चाहो, आप डायरेक्टली वो वाला भी काम कर सकते हो। ठीक है, आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन पहले चीज़ें सारी की सारी क्लियर और जो है वो अपने बिज़नेस के लिहाज से समझ लो कि आपके लिए जो है वो कौन-सा क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा जो है
वो बेस्ट रहेगा। अगर आपने क्रिएशन की तरफ जाना है देन फिर आप अलीबाबा को विज़िट कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएँगे आपके बिज़नेस, आपके ब्रांड बनाने के अंदर आपको हेल्प करने के लिए कॉन्टैक्ट करें, कॉन्टैक्ट करने के बाद सप्लायर अवेलेबल है, मैन्युफैक्चरर अवेलेबल है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके अपने बिज़नेस को जो है वो ग्रो कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि भई मुझे सेल क्या करना है, ठीक है? कौन-सी कैटेगरी के अंदर, किस नीश के अंदर जाकर जो है वो मैं अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करूँ। मल्टीपल कैटेगरीज़ अवेलेबल हैं। आप होम एंड किचन के अंदर, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स के अंदर, पेट सप्लाई के अंदर, ठीक है? आपने स्पोर्ट्स प्रोडक्ट के अंदर जाना है, टॉय कैटेगरी के अंदर जाना है या फिर आपने जो है वो टूल्स कैटेगरी के अंदर, किसी भी कैटेगरी के अंदर आपने जाके प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। आपको जो है परमिशंस है, लेकिन आपको जो है ये देखना है कि मुझे प्रॉफिट मार्जिन कहाँ से आ रहा है। मेन तो बिज़नेस सारा का सारा वहीं से आना है ना। मैं किसी भी कैटेगरी के अंदर बिज़नेस का स्टार्ट करने लग जाऊँ, ये मेन कैटेगरीज़ है, सब कैटेगरी बनाने बनाऊँ, इसके अंदर मेन कैटेगरी के अंदर भी हज़ारों सब कैटेगरीज़ हैं। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि भई मुझे जिस भी कैटेगरी के अंदर एंट्री करनी है, मैं तो बिज़नेस निकालने के लिए जा रहा हूँ ना। कुछ भी हम सेल करें मेन तो प्रॉफ़िट है। प्रॉफ़िट कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए, आपका बिज़नेस मॉडल आपके पास होना चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन आपके पास होना चाहिए, कितने टाइम के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो वो प्लान पूरा का पूरा आपके पास होना चाहिए। तो हर चीज़ ऐसा नहीं है कि बस अकाउंट बना लिया और अपनी डिटेल्स को वेस्ट कर लिया 1-2 महीने, 3-4 महीने काम किया और काम करने के बाद हमारा जो है वो काम कंप्लीट हो जाता है। ये चीज़ें सिंपल है, ये तो कोई बच्चा भी उठाई कर ले। लेकिन जो एक इन्वेस्टर होता है, जो एक बिज़नेसमैन होता है और जिसने जो है वर्किंग इन फ्यूचर अपना पूरा 5 साल, 10 साल, 15 साल का प्लान बनाया होता है और वो इस तरह नहीं करता। वो अपने क्राइटेरिया को पूरा का पूरा फुलफ़िल करता है और फुलफ़िल करने के बाद जो है वो मार्केट के अंदर एंट्री करता है, चाहे वो यूएसए मार्केट है, चाहे वो जो यूके मार्केट है, चाहे वो कनाडा मार्केट है, किसी भी लिहाज से या फिर आप फिज़िकल ही बिज़नेस क्यों नहीं स्टार्ट कर लें। पूरा का पूरा जब तक आपके पास जो है प्लान नहीं है, अपने जब तक अपने बिज़नेस को नहीं समझ लेते, आपको जो है किसी भी लिहाज से, किसी भी मार्केट के अंदर, किसी फिज़िकल बिज़नेस के अंदर, ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर एंट्री नहीं करनी चाहिए, जब तक आप उस चीज़ के बारे में नहीं समझ आते। हाँ, अगर आप इतने ही ज़्यादा जो है वो बिज़ी हैं, मसरूफ़ रहते हैं, देन फिर आप उन एक्सपर्ट्स को फाइंड आउट करें अपने बिज़नेस के लिहाज से, ठीक है? और आप जो है वर्किंग कर सकते हैं इन सब चीज़ों के अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, अगर आप प्रोडक्ट्स को देखते हो, जैसे हम जो है वो कोई एक प्रोडक्ट्स की मैं जो है वो एग्ज़ाम्पल दे दूँ ताकि आप लोगों को ये बेस्ट हो जाए। मैं जो है पेट सप्लाई की कैटेगरी के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद हम एक प्रोडक्ट को जो है वो यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली मार्केट के अंदर कितने डॉलर की सेल आउट हो रही है? $21.49 के अंदर सेल आउट हो रही है। रेटिंग अगर इसकी बात की जाए तो 45,000 रेटिंग है इसकी और 30,000 से ज़्यादा 30,000 से ज़्यादा महीने के इसके जो है वो यूनिट सोल्ड आउट हो रहे हैं अमेज़न के ऊपर। अमेज़न खुद बता रहा है, कोई टूल्स कोई किसी लिहाज से हम यूज़ नहीं कर रहे। अमेज़न खुद बता रहा है कि 30,000 से ज़्यादा इसके यूनिट है, वो 40 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। 30 से ज़्यादा अमेज़न बता रहा है कि उसके अंदर जो है वो सेलिंग इसकी अवेलेबल है। कितने मेंबर्स, कितने ड्रॉप शिपर, कितने होलसेलर इसको सेल कर रहे हैं, आप जो है वो अदर सेलिंग के अंदर जाओ और इसके अंदर आपको जो है कन्फर्मेशन हो जाएगी कि इस टाइम करंटली जो है वो मार्केट के अंदर अमेज़न इसको 21 के अंदर सेल कर रहा है, लेकिन अदर सेलर जो बैठे हैं, एक ड्रॉप शिपर बैठा हुआ है, वो $40 के अंदर, $38 के अंदर सेल कर रहा है, 39 के अंदर, 58 के अंदर प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट हो रही है। नया बंदा है, मार्केट के अंदर नया बंदा आकर इस टाइम करंटली जो है $58 के अंदर, $21 की आइटम आपको बैकएंड के ऊपर 20 की मिल जाती है, 13 की मिल जाती है, 15 की मिल जाती है, आपके ऊपर, आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? और यही प्रोडक्ट सेम टू सेम 58 के अंदर, 59 के अंदर, अब वो मल्टीपल पे भई हमारे पास ये जो है कौन से परचेज़ करेगा, कैसा होगा? ये सारी चीज़ें जो है फ़िज़ूल है पड़ा। अगर आप प्राइस के अंदर बैठे हैं तो आपको जो है वो सेल्स आती हैं। कम आती है लेकिन जो है वो सेल्स आती है, ठीक है? 100% अब ये बंदा सेल्स कर रहा है मार्केट के अंदर, इसके स्टोर को जाके विज़िट करो तो इस टाइम करंटली ये प्रोडक्ट 257 आइटम्स को जो है वो ये लिस्ट करके बैठा हुआ है। 57 प्रोडक्ट्स को जो है ये बंदा मार्केट के अंदर लिस्ट करके बैठा हुआ है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप जो है वो न्यू सेलर्स मार्केट के अंदर जो बैठे हुए हैं, आप उनको टारगेट करके आप देख सकते हो कि भाई ये क्या सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर। भई मुझे उस लिहाज से काम करना चाहिए। मैं कॉपी अगर मैं मार्केट के अंदर आप कॉपी कर सकते हो, आप सभी की कॉपी कर सकते हो, ठीक है? लेकिन आप जो है वो अपनी रिसर्च के लिए कॉपी करते हो कि भाई मुझे उनकी स्ट्रैटेजीज़ को कॉपी करना है। बिज़नेस बनाना है आपने कहीं से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन लें, कलेक्ट करें, वो आपके लिए जो है वो आपके बिज़नेस के लिए फ़ायदा ही बनेगी। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप जो है वो लेंगे। अब इसके बाद एक स्टेप आता है कि अगर आपने जो है इन जैसी आइटम्स को रिसर्च करनी है तो आप जो है वो हीलियम 10 का यूज़ कर सकते हैं, जंगल स्काउट का यूज़ कर सकते हैं और अगर आपने यूज़ करना है तो आप कीपा का जो है वो अब इन सभी के जो है वो एक्सटेंशंस भी मौजूद हैं और इनकी वेबसाइट भी अवेलेबल है। तो आप जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट अगर रिकमेंडेशन आप जंगल स्काउट का यूज़ कर सकते हैं। इनकी जो है वो मल्टीपल जो है वो क्राइटेरिया आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। अब ये क्या काम करते हैं? अब ये जो है वो डायरेक्टली आपकी जो है ये उस टाइम यूज़ करने के लिए अवेलेबल हैं, अच्छे हैं जब आप जो है वो एक्सपर्ट्स लेवल के लिए अब काम कर रहे हैं। मुझे जो है वो पता ही नहीं है किसी चीज़ के हवाले से, ठीक है? और मैं ये चारों में टूल्स बाय करके क्या फ़ायदा उन सब चीज़ों का, ठीक है? जब तक आप एक एक्सपर्ट लेवल पे काम नहीं कर रहे, तो आपको परचेज़िंग करने की किसी लिहाज से जो है वो ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग के अंदर। तो भई ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट बन सकता है और ये इसके बिना हम नहीं काम कर सकते। जैसे अमेज़न सेलर सेंट्रल के बिना हम नहीं काम कर सकते, तो इसके बिना भी हम नहीं काम कर सकते, ये बेवकूफ़ी है बड़ी, ठीक है? तो ये आपके लिए जो है वो आप 100% आप इन टूल्स की बनाइए, जस्ट आपको हेल्प करते हैं। 10% हो गया, 20% हो गया, 30% आपकी जस्ट हेल्प करते हैं आपकी वर्किंग के अंदर। बाकी सारा काम तो आपने खुद देखना है उन सब चीज़ों के अंदर।
अब इसके बाद स्टेज आती है आपकी टूल्स के बाद कि आपने जो है वो डिसाइड करना होता है कि आपने पेमेंट गेटवे के लिहाज से, ठीक है? पेमेंट गेटवे कि भई आपकी पेमेंट सऊदीया के अंदर इन कैसे होंगी, किस तरह आप जो है भैया वर्ल्ड वाइड आपकी पेमेंट्स वगैरह को मँगवाना चाह रहे हो, तो आप किस तरह जो है वो उन सब चीज़ों को जो है वो हैंडल करोगे। तो इसके अंदर आप जो है वो वॉइस का यूज़ कर सकते हो, वॉइस आपको जो है वर्ल्ड वाइड सपोर्ट करता है और आप पायनियर का यूज़ कर सकते हो, कंपनी बैंक अकाउंट्स, ठीक है? मैं जो है वो इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा, आपके पर्सनल अकाउंट्स के ऊपर नहीं बात कर रहा। एज़ अ कंपनी अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ कि जब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करेंगे, आप अपनी जो है वो एलएलसी को जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है? आपकी कंपनी के बिहाफ़ पे जो चीज़ बनेगी, आप उसी के लिहाज़ से जो है वो डायरेक्टली अपना जो है वो साइन अप करेंगे बिज़नेस बैंकिंग अकाउंट्स को। वॉइस भी हो सकता है, पायनियर भी हो सकता है या फिर मर्करी भी हो सकता है। आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी वर्किंग के अंदर, अपने बिज़नेस के अंदर 100% ऑथेंटिक। अगर आप ना भी लेके आना चाहो ना अपनी बैंकिंग को ना अटैच करना चाहो अपने फिज़िकल यूज़ के अंदर ना लेके आना चाहो कि भाई मुझे अपनी कंट्री तक पैसा नहीं लेके आना, तो आप इन्हीं के कार्ड्स को यूज़ करते हुए आप शॉपिंग करो, आप बिज़नेस करो, रीसेल करते रहो प्रोडक्ट्स को, ठीक है? पैसा लेके आओ, दोबारा उधर से जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर दो, कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई चीज़ किसी चीज़ की जो है वो आपसे पूछ-गूछ नहीं होगी। इतनी पेमेंट आई है, इतनी गई है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आप इनको जो है वो आसानी के साथ यूज़ कर सकते हो। ये बेस्ट वे है अपना। अगर आप में से किसी ने भी जो है वो डायरेक्टली कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप जो है वो डायरेक्टली अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं या फिर लाइव चैट अवेलेबल है, आप चैट से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है? या फिर आप जो है वो डायरेक्टली जो है वो आप वेबसाइट विज़िट करके आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो या फिर आप जो है वो अपनी किसी ने क्रिएशंस करवानी है कंपनी के लिहाज से, किसी को कोर्स 1 टू 1 ट्रेनिंग हासिल करनी है, तो आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? डिटेल्स ले सकते हो, डिटेल्स लेने के बाद आप जो है वो अपना बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है? आप समझो वर्किंग को समझो और उसके बाद जो है वो आप अपनी कंटिन्यू रखो अपने बिज़नेस को, चाहे वो आपका यूएसए का बिज़नेस है, चाहे वो आपका जो है वो इंटरनेशनल सऊदी मार्केट के अंदर काम करना है, यूके के अंदर करना है, आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाकर जो है वो काम कर सकते हो, ठीक है? और अगर आप में से किसी ने जो है वो डायरेक्टली अगर आपका जो है वो कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो आप कमेंट्स कर सकते हो या फिर जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपने बिज़नेस के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू सो मच।